प्यारे बच्चों, कहते हैं कि एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन दो मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता था, जबकि दूसरा मटका भरपूर पानी से भरा हुआ घर पहुंचता। जो मटका ठीक था वो अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, जबकि टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। ये सिलसिला इसी तरह 2 साल तक चलता रहा। एक दिन टूटे हुए घड़े ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं अपनी माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्कत और मुश्किल से भरकर इतनी दूर से लाती हो, उसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरा टूटे होने की वजह से घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस पड़ी और कहा, क्या तुम इन सालों में ये नहीं देख पाए कि जिस तरफ से मैं तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोजाना इस पानी से सैराब होते रहें जो कि तुम्हारे टूटे होने की वजह से ज़मीन पर गिरता था। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और गुलदस्ते बेचे भी और उनसे खूब पैसे भी कमाए। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इतने पैसे भी ना कमा पाती और इस खूबसूरत बहार को भी ना देख पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आई है। जी प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नाकारा नहीं है। हर चीज़ का एक खास मकसद है, हमें वो मकसद समझना चाहिए और किसी भी चीज़ को बेकार और नकारा नहीं समझना चाहिए।